मैं ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, सोशल वर्कर एंड हेल्थ अवेयरनेस ऑफिसर। मैं अपने श्री राम स्वास्थ्य आध्यात्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट मिशन द्वारा स्वास्थ्य जन कल्याण जागरूकता सेवा सर्वे अभियान के तहत मैं जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सर्वे करता हूं और इस कैंप के जरिए सभी लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के विषय में जागरूक करता हूं और आम जनता एवं प्रशासन के सभी अधिकारियों को ये जो मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो अवगत कराता हूँ, सभी को इससे लाभान्वित होते हैं और इसकी जानकारी सभी को मिलती है। कॉमन चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में ये आती हैं, स्वास्थ्य के विषय में खासकर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन, हार्ट बीट, पल्स इत्यादि, इन्हीं के इस माध्यम को देखा जाए तो हर आदमी ग्रसित कुछ न कुछ होते जा रहा है और इस ग्रसित होने के कारण बिना अवेयरनेस के लोग, बहुत लोगों की जो समझ से बाहर है वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलों में भीड़ लगाते हैं, डॉक्टरों के पास भीड़ लगाते हैं और इस भीड़ को अपने आप को नहीं समझ पाते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों बीमार हूँ, कैसे रहना चाहिए। इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं मिलती है। मैं ये जानकारी अपने ट्रस्ट माध्यम से देता हूँ, जगह जगह कैंप लगा कर। जिसमें मुझे सपोर्टिंग नहीं मिलती है, मैं इस कैंप के जरिए वाराणसी में बहुत सी चीज़ें कुछ करना चाहता हूँ। मैंने इस जीवन को उतार चढ़ाव देखा और इस मानव जीवन का शुरुआत और अंत भी मैंने देखा सभी लोगों से। आज मैं कोरोना काल से ही मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। सभी लोगों को मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि भाई लोग, सभी लोगों का कैटेगरी बटा हुआ है। कोई धूप में पैदा होता है, कोई छाँव में पैदा होता है, कोई बहुत सी चीज़ें आदमी के जीवन की भागदौड़ में बनने को चाहता है, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, लेकिन आखिरकार चाहे जन नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई इस तरह का व्यक्ति हो, एक मजदूर और एक समझने के करोड़ों की संपत्ति वाले, सभी का ज़िंदगी एक ही है। जब अंतिम समय जब आता है आदमी को, वो अपना एक ही जगह जाना पड़ता है, जो कि एक ही जगह है, वो आप खुद जानते हैं। लोग अपने आप को नहीं समझ पाते कि मुझे कहाँ जाना है, मैं इस संसार में आया हूँ तो मेरा इस संसार में क्या मुझे एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी ध्यान नहीं देते और बहुत सी चीज़ें में फॉर्म फंस जाते हैं, लालच में, अपने अहम में, अपने ज़िंदगी उतार चढ़ाव में, और हमेशा इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या करना है। मुझे इस पृथ्वी पर मुझे कम दिनों के लिए मैं हूँ, मैं यहाँ किराया पर आया हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश बहुत लोग, अंतरात्मा से मैं बोल रहा हूँ कि इस लोग समझें बुझें। और हर इंसान से मैं ही रिक्वेस्ट करूँगा, हर भारतीय से रिक्वेस्ट करूँगा, हर आदमी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को समझें, अपनी अंतरात्मा को झांकें और देखें कि दुनिया में आप सुखी हैं तो दूसरा दुखी है, तीसरा सुखी है तो चौथा दुखी है। इस तरह से जो सिलसिला बढ़ता है, तो आप अपने ध्यान पर लगाइए कि ये जो दुखी आदमी है, चाहे जो भी कुछ है, ये इतना जो आडंबर जो फैला रहा है आदमी अपने आप लिए, बहुत सी चीज़ें होता है। जैसे कि अभी जो मैंने देखा, एक हमारे महान कलाकार, महान भारतीय सिने जगत के महान ये धर्मेंद्र लीजेंड हीरो ऑफ फिल्मी दुनिया का जो माने जाते हैं, मैंने अपने मोबाइल के द्वारा देखा कि 500 करोड़ का संपत्ति छोड़ गए हैं। तो मैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा कि सारी संपत्ति कमाने में लगा दी। इसका समझने कि अपने पर जो कोई यूज किया, लेकिन वो जो भी अपने पर किया, लेकिन वो यूज नहीं हो सका और न उनको एक ऐसा जीने का रास्ता मिला। हज़ारों कुछ भी पैसा कमाने के बाद भी उनका ज़िंदगी जो है एक तड़पता हुआ, लेकिन एक के अच्छा सा अपने सुकून पाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को बहुत अंतिम समय में इस चीज़ को उनको बहुत कुछ करना पड़ा। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो 500 करोड़ रुपया जो उन्होंने परिवार लोगों को सभी है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहे जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं यही चाहूँगा कि मैं वाराणसी में
उनके नाम पर, उनके पूर्वजों के नाम पर, उनके और भी कुछ जो उनका प्रिय होगा उसके नाम पर यहाँ पर एक स्पेशल जो आने जाने वाले यात्रियों के लिए, आने जाने सभी लोगों के लिए एक लंगर का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मैं ही परिवार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनके आत्मा को शांति दें। और हम यही चाहेंगे कि ऐसे लेजेंड एक्टर जो इस संसार को छोड़े गए, वो हम लोगों को बहुत दुखित भरी चीज़ें हैं, जो मैं चाहता हूँ कि उनके नाम पर या किसी भी उनके जो हॉबी पर मैं एक चाहता हूँ कि परिवार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उससे जो पैसे जो छोड़ गए उनको उस कुछ पैसे से इस वाराणसी नगरी में एक लंगर का इंतज़ाम किया जाए, जो कि कुछ गरीबों और असहाय व्यक्तियों को खिलाया जाए। कुछ एक टाइम का भोजन या एक नाश्ता उनको अरेंजमेंट किया जाए। उनके माध्यम से उनके जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उनके परिवार लोग सुन रहे होंगे, चाहे ईश्वर को लोग पहुँचाए इस चीज़ को, इस हमारे इस जो अंदरूनी आत्मा जो कह रही है, वो उस चीज़ को अगर वो अगर फैलाते हैं, उनके परिवार पर पहुँचाते हैं, तो मैं बड़ा भारी रहूँगा कि इनका जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी में है, सभी प्रॉपर्टी सभी परिवार सुखी हैं। जो 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 प्रॉपर्टी कुछ है वो बनारस में लगाकर एक लंगर खुलवाएं। लंगर स्पेशली फॉर आने जाने वाले पर्यटकों के लिए, आने जाने वाले गरीब मजदूरों के लिए, असहाय व्यक्तियों के लिए बने और एक टाइम का भोजन उनके माध्यम से मिले। और इस लंगर का हमेशा चलता रहे। उनके हमें सौजन से माननीय धर्मेंद्र जी जो हमारे दिवंगत, उनके आत्मा को मैं शांति मैं चाहता हूँ। ये हमेशा उनके आत्मा को शांति मिलेगी और उनके लंगर चलने से हज़ारों हज़ार के उनके लोग जयकारी करेंगे। इस वाराणसी नगरी में कोई भी ऐसा लंगर नहीं है जो कि यहाँ पर लोग कुछ कर सके। इतना लोग दान पुण्य करते हैं करोड़ों का, लेकिन यहाँ पर बनारस के संबंध में नहीं सोचा लोग। वाराणसी बहुत फेमस जगह है जो बाबा के त्रिशूल बसा हुआ है। इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि इस बाबा की नगरी में एक स्पेशल माननीय धर्मेंद्र जी के नाम पर उनके परिवार को खोलना चाहिए और उनके आत्मा को शांति विशेष रूप से देना चाहिए। और उनका जो अस्थि कलश अगर हो गया हो तो आप यहाँ पर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ये मेरा जो अंदरूनी आत्मा जो कह रहा है, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फ़ैन रहूँगा और उनका यूँ तो मैं उनका नाम लेता रहूँगा। मैं उनके परिवार में यही कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान दें और हमारे बातों को ध्यान दे कर के एक लंगर का इंतज़ाम किया जाए, इस उनके नाम पर चले और वाराणसी में लोगों को उनके नाम का डंका बजे और सभी लोग नाम लेते रहें। मैं यही कहूँगा और इस बात को फैलाने के लिए मैं इसे किसी भी माध्यम से मेरे बात को पहुँचाया जाए, ताकि एक वाराणसी नगरी में लंगर बहुत ज़रूरी है, जो कि आने जाने बहुत असहाय व्यक्तियों के लिए यहाँ पर इस चीज़ को समझते हुए कि लोगों को एक टाइम का खाना पीना अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके नाम पर और उनके नाम पर जयकारी होती रहेगी। मेरा यही रिक्वेस्ट है और हमारे इस बात को सुनते अगर हों तो लोग सभी लोग इसको पहुँचाएँ और उनके परिवार तक इस बात को पहुँचे, तो वाराणसी में उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ को संपत्ति जो दर्शाया गया उस संपत्ति को कुछ वाराणसी में लंगर में लगाते हैं तो उनके नाम का डंका बजता रहेगा और हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा। मैं बहुत वैसे भी व्यक्तियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कि एक लंगर बहुत ज़रूरी है। वाराणसी में कोई लंगर ऐसा कोई खास नहीं है जो आने जाने वाले असहाय व्यक्तियों के लिए कोई से टाइम का भोजन लोग करा सके लगातार कंटिन्यू, इसका नहीं है। उनका जो डंका बजेगा और ख़ास कर मैं जो हमारे दिवंगत जो अभिनेता थे धर्मेंद्र बाबू, वो चले गए और उनके नाम पर ऐसा होना चाहिए। मुझे यही आशा है इस बात को उनके परिवार तक पहुंचाएं और समझे उनके नाम पर एक लंगर खुले। मुझे बहुत ये है कि मैं इस चीज़ के बहुत दिनों से मैं चाहता हूँ कोई व्यक्ति इस लंगर को यहाँ इस लंगर वाराणसी में खोलें, ताकि लोगों को असहाय व्यक्तियों को आने जाने पर्यटकों को कुछ एक टाइम का खाना कुछ भी नसीब हो सके और उनके नाम पर और उनका डंका बजते रहे। धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं और हमेशा मेरे जीवन का यही है कि लोगों में भलाई करता रहूँ। लोगों को मैं अपना जो कुछ देश मुझे मेरे पास है
चाहे जो भी है मैं उसको दूँ और मैं उनसे कुछ लूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि इस समस्या को देखते हुए मेरे दिल का जो अमित पुकार है, इसको आप पुकार के सुने और एक बनारसी में असाय बेतो लंगर खुलवाएँ सभी लोग और इसको मिलकर मेरी बातों को पहुँचाएँ। धन्यवाद।